देख रहा है ना विनोद, झारखंड में अजबे गजब चीज़ हो रहा है। जो होना था वो ना हो रहा है और जिसका वादा ही नहीं था वही हो रहा है। तुमको जानकारी होगा कि 2019 में चुनाव हुआ था विधानसभा का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के नेता थे, राजद भी उस गठबंधन में थी और उस दौरान बहुते वादा किए थे और वादा पर कोई बातें नहीं हो पा रहा है और जिसका वादा नहीं था वही बात हो जा रहा है। आप तुम जो मेरे पीछे देख रहे हो ना विनोद, वो झारखंड का विकलांग लोग है जो धरना में आया है। मुख्यमंत्री आवास के पास थोड़ी सी दूरी पर जो राजभवन है वहाँ जो धरना चलता है, वहाँ वो लोग धरना दिया 20 दिन। उसके बाद शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वो लोग विधानसभा का घेराव करने आए। विधानसभा घेराव के दौरान जब हम विकलांग लोग उस बात किए तो वो लोग का कहना है कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 2500 रुपया पेंशन देंगे अगर उनको मुख्यमंत्री, मतलब हेमंत सोरेन जब चुनाव में थे तो वादा किए थे कि 2500 रुपया पेंशन देंगे अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते या उनको बना दिया जाता। भावना बाकी लोगों ने वोट दे दिया, मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन, लेकिन उसके बाद चुप्पी मार दिए। इनका 1000 रुपया ही था और 1000 रुपया ही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने, मतलब हेमंत सोरेन ने या कांग्रेस, राजद और जेएमएम गठबंधन ने ये वादा एकदम नहीं किया था कि सरकार में आएंगे तो मंत्रियों का तनख्वाह बढ़ा देंगे, सरकार में आएंगे तो मुख्यमंत्री खुद भी अपना तनख्वाह बढ़ा लेंगे, विधानसभा अध्यक्ष का भी तनख्वाह बढ़ा लेंगे और नेता प्रतिपक्ष का भी तनख्वाह बढ़ा लेंगे। ये वादा नहीं किए थे लेकिन ये वादा पूरा हो गया। तो इसीलिए हम बोले कि जिसका वादा था वो नहीं हुआ और जिसका वादा नहीं था वही वादा हो गया, वही वादा पूरा कर दिया गया। राज्य में 5 लाख नौकरी देंगे, इसका भी वादा था। सारा वैकेंसी फुलफिल करेंगे, इसका भी वादा था। कई उपराजधानी बनाएंगे, इसका भी वादा था। और ऐसे इतना उलझुल वादा था जो अब पूरा नहीं हो पा रहा है। 4 साल हो गए हैं, फिर चुनाव आने वाला है 2024, अगला साल चुनाव भी है, फिर नया नया वादा करेंगे लेकिन पुराना वादा पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। झारखंड के अंदर 23 साल में यही सब होता है। जनता के बीच जाकर इतना चुनावी घोषणा हो जाता है, इतना चुनावी घोषणा कर दिया जाता है जिसको पूरा ही नहीं कर पाते हैं तमाम नेता और विधायक। तुम जानते हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तनख्वाह 20,000 रुपये बढ़ गया है, मंत्रियों का तनख्वाह 20,000 रुपये बढ़ गया है, नेता प्रतिपक्ष और तमाम लोगों का सबका लगभग 20,000 रुपये तनख्वाह बढ़ गया है और इनको 1000 से 2500 करना है, इनका नहीं बढ़ रहा है। उधर स्वयंसेवक लोग बैठे हैं, उनका मांग है कि उनको वेतनमान दिया जाए। पारा शिक्षक बैठे हैं जो सहायक अध्यापक हो गए हैं, उनका मांग है कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए या उनको परमानेंट किया जाए या उनकी और डिमांड। इस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही। तुम सोचो कि मुख्यमंत्री अपना प्रचार प्रसार में अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं अभी तक 4 साल में, लेकिन उस प्रचार प्रसार का ज़मीनी हकीकत ये है कि राज्य के हर दिशा में आंदोलन चल रहा है, हर तरफ आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसको ही फ़र्क पड़ता है उसको, और इससे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जनता तो वोट दे देगी, जात के नाम पर वोट दे देगी, धर्म के नाम पर वोट दे देगी, भावनाओं में बहकर वोट दे देगी। कई बार इमोशनल अत्याचार भी किया जाएगा कि मेरा बाबूजी ये किए थे तो हमको वोट दे दीजिए। यही चल रहा है झारखंड के अंदर। इसलिए तुमको शुरुआत में ही बोले कि जिसका वादा था वो वादा पूरा नहीं हुआ और जिसका वादा भी नहीं किया गया था वही वादा पूरा गया। और तुम जानो इस बात को और समझो कि विधानसभा के अंदर इतना चुप होकर, यानी गुपचुप तरीके से, इतना शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का पैसा बढ़ गया कि अगल बगल किसी को पते नहीं चला, ना तुमको ना हमको। वो तो अखबार का धन्यवाद है और तमाम मीडिया हाउसेस का धन्यवाद है कि जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का पैसा बढ़ गया। नहीं तो हम तो 4 साल से यही समझ रहे थे कि झारखंड में बहुत वित्तीय संकट है, झारखंड में पैसा नहीं है, झारखंड में फंड नहीं है, बजट नहीं है, खाली हो गया है। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का पैसा बढ़ जाता है। इस सोचने का विषय है और इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल क्या करेगा और क्यों ही करेगा? कमती काम करना पड़ता है मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को। इतना पैसा
भी लगता है कम है। जो पैसा बढ़ा 80,000 हो गया तो 1 लाख हो गया तो 78,000 हो गया तो 90,000 हो गया, ये पैसा भी कम है राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए। इतना काम वो लोग करते हैं, राज्य को सोना राज्य बना दिए हैं 4 सालों में। हर तरफ रोजगार ही रोजगार मिल रहा है, हर तरफ खेत में पानी पहुंच गया है, हर हाथ को रोजगार मिल गया है, कोई अब दुखी नहीं इस राज्य के अंदर। और इसके लिए तो मुख्यमंत्री को पैसा ज़रूर बढ़ना चाहिए। बाकी तुम्हारा अपना मन, मेरा अपना मन, तुम क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हैं, इसको से किसी फ़र्क नहीं पड़ता है। खासकर मंत्री विधायक के लोग तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक भी विधायक नहीं बोला कि बॉस मुख्यमंत्री का पैसा ना बढ़ना चाहिए। एक भी मंत्री इस बात को नहीं बोले कि हम लोग का जो पैसा बहुत है, 65,000 रुपया मिलता है वो बहुत है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। कोई एक शब्द नहीं बोला, चुपे चाप बढ़ गया, चुपे चाप सब हो गया और कुछ भी बातचीत नहीं। और तुम जानकर आश्चर्य भी कर सकते हो कि जो पैसा बढ़ा उसका पोस्टर में भी नहीं आया। जैसे मुख्यमंत्री जब रोज़गार देते हैं 200, 500, 1000, 5000, जब नियुक्ति बांटते हैं, जैसे भी बांटते हैं, अखबार में इतना बड़ा बड़ा पन्ना में छपवा देते हैं, बड़का बड़का हेडिंग होर्डिंग पोस्टर लग जाता है। लेकिन मंत्री विधायक का पैसा, मंत्री और मुख्यमंत्री और स्पीकर का पैसा बढ़ा, नेता प्रतिपक्ष का पैसा बढ़ा, सब कहीं होर्डिंग नहीं लगा। इतना बड़ा काम हुआ इस झारखंड के अंदर कि मंत्रियों का पैसा बढ़ गया, मुख्यमंत्री का पैसा बढ़ गया, अधिकारियों का पैसा बढ़ गया, ड्राइवर का पैसा बढ़ गया, लेकिन इसका बैनर पोस्टर नहीं छपा। ये तो बहुत सोचने वाला गंभीर विषय है, इस पर हमको तुमको सोचना चाहिए ज़रूर। बाकी तुम हमारा वीडियो देखते रहना, हम तुम्हारा बात जनता को पहुंचाते रहेंगे। यहाँ है पीछे धरना चल रहा है, हम रोड में बैठे हैं, झारखंड की आबादी, आधी आबादी सड़क पर है। कहीं किसी को डंडा से मारा जा रहा है, कहीं किसी को फर्जी मुकदमा करके जेल भेज दिया जा रहा है, पर इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विधानसभा सत्र में वो हल्ला होता रहेगा, हम और तुम वीडियो देखते रहेंगे और अपना अपना बात करते रहेंगे। बाकी ठीक है, सब मिलते हैं। जोहार।